कल इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए एक यादगार दिन के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। 8 जनवरी 2026 जब हैदराबाद और सियालकोट की शक्ल में दो नई टीमों का इजाफा हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दोनों नई टीमों को खुशामदीद कहा और इस मौके पर पाकिस्तान सुपर लीग की 10 साल में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना ने दोनों टीमों को खुशामदीद कहा और पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी को दिया। I think it's a big milestone for PSL, and credit goes to obviously the leadership of chairman and also the working of love. So it's an ideal combination. मुझे याद है कि 10 साल पहले 5 टीमें थीं और 5.5 बिडर थे, और आप देखें कि जब से चेयरमैन ने कमांड संभाली है पीसीबी की, सो पहले स्टेडियम बने, सबसे पहले फ़ैन के लिए अकोमोडेट किया गया, उसके बाद क्रिकेट को अकोमोडेट किया गया डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पे। आपने अंडर 19 की टीम की परफॉर्मेंस देखी, आपने शाहीन्स की परफॉर्मेंस देखी, और उसके बाद फाइनली पीएसएल को एलिवेट कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर विजन, योर क्वालिटीज़, योर लीडरशिप, एंड अलॉन्ग विद योर टीम ऑब्वियसली सुमैर इज सिटिंग हियर, एंड ऑफ कोर्स लव इज़ एवरीवेयर। ये थे जनाब ओनर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना। और अब दुबई चलेंगे जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर कलंदर के मैनेजर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ओनर समीन राना। खुशामदीद कहेंगे समीन आपको। समीन, पहले 10 साल में 6 टीमें और अब 8 टीमों का ये टूर्नामेंट होगा। दुनिया की एक मुतहर्रिक पाकिस्तान सुपर लीग जो है लीग बन चुकी है, लोग इसको देखते हैं। कितना ज़रूरी था इन 2 टीमों का आना, और जिस तरह 175 करोड़ में हैदराबाद गई है, 185 करोड़ में सियालकोट गई है। आप पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज के ओनर हैं, डिफेंडिंग चैम्पियन टीम के ओनर हैं, आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच जय भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त और खुशाइन बात है ये जो कल हम सब ने विटनेस किया। इसके पीछे बहुत सारे लोगों की बहुत मेहनत है। आई थिंक हमारी जितना भी पीएसएल के अंदर काम हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हैट्स ऑफ टू सलमान मोहसिन साहब और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने इस पीएसएल को उस जगह पे लेके चले गए हैं जहाँ पे हम सारे जो थे वो विश करते थे। उन्होंने प्रूव किया कि पाकिस्तान सुपर लीग एक पाकिस्तान का नहीं दुनिया का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और जिस तरह मोहसिन साहब ने भी पिछले दिनों कहा कि वो चाहते हैं कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग बने, तो मेरा ख्याल में ये एक पहला कदम उन्होंने लिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। और जितना भी उसके बारे में लोग नेगेटिविटी या इस तरह की बातें करते थे, मेरा ख्याल में कल उन सबको जवाब मिल गया होगा। समीन, आपके साथ गुफ्तगू करने का एक बुनियादी मकसद कुछ टेक्निकलिटीज़ को समझना। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बात ये हो रही है कि पीसीबी 2 नई फ्रेंचाइज जो हैदराबाद और सियालकोट की शक्ल में है, उनको इस बात की गारंटी देगा कि पूल में से उनको 85 करोड़ जो हैं वो श्योर एंड शॉर्ट दिए जाएंगे। अगर पूल में पैसे कम भी हो जाते हैं तो क्रिकेट बोर्ड जो है इस बात को मेक श्योर करेगा कि जो 85 करोड़ रुपए हैं हर साल उनको दिए जाएँ। ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बाकी 6 फ्रेंचाइज हैं उनके साथ भी यही मामला होगा? नहीं, देखिए, जो नई फ्रेंचाइज आती है ना जब, तो उस वक्त इस तरह की कंडीशन रखी जाती है टू मेक श्योर कि उनका कॉन्फिडेंस भी हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग नए हैं, उनके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है जो हमारे पास है, जो कॉन्फिडेंस हमारे पास है वो उनके पास नहीं है। हम भी जब आए थे पहली दफ़ा टीम ली थी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मिनिमम गारंटी हमें भी ऑफर की थी उस वक्त कि अगर हमारा सेंट्रल पूल कुछ भी ना हुआ तो हमको इतने पैसे तो देंगे। और ये एक स्टैंडर्ड, आप बता सकते हैं कि वो कितने पैसे थे समीन? और जब आप आए थे तो आपने पहले 10 सालों के लिए 24 करोड़ की फ्रेंचाइज दी थी, अब 67 करोड़ की फ्रेंचाइज है। जो 6 टीम है उसमें आप सबसे महंगी फ्रेंचाइज हैं। जो जिस तरह इस 10 साल को जो है निचोड़ा गया, देखा गया किसने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट किया इस लीग को कामयाब बनाने में। और ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे 85 करोड़ की गारंटी दी गई है हैदराबाद को और सियालकोट को, आप लोगों को इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, इससे कम भी मिल सकते हैं, लेकिन आपके साथ कोई गारंटी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जब आए थे तो हमें उस वक्त, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, $1 मिलियन, उस वक्त डॉलर्स में हम ज्यादा बात करते थे, अब पाक रुपीस में करते हैं, तो $1 मिलियन की मिनिमम गारंटी थी जो दी गई थी, 1 साल के लिए थी। लेकिन वो यहाँ पे फर्क सिर्फ यह है कि एक तो प्राइस ज्यादा है पाक रुपीस में, और 5 साल के लिए मैंने जो सुना है कि वो गारंटी है उनको। लेकिन आप देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले साल हमारा 96 करोड़ का सेंट्रल पूल था पर फ्रेंचाइज के लिए। अब ऑब्वियसली टीमें बढ़ने से वो डिवाइड ज्यादा में होगा,
लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे जितने भी राइट्स हैं, मीडिया के राइट्स हों, डिजिटल के राइट्स हों, ग्राउंड ब्रांडिंग के राइट्स हों, वो सारे इस वक्त अप फॉर रिन्यूअल हैं। और उसमें हमें बहुत उम्मीद है, जिस तरह भी हमने कल देखा कि PSL की वैल्यू जो है वो कितनी ज़्यादा है। इसी तरह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं PSL के या हमारे जो राइट्स होल्डर हैं वो भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे और सेंट्रल पूल में जो है वो ज़्यादा इनकम आएगी। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जो मिनिमम गारंटी PCB ने दी है वो डेफिनेटली पूरी हो जाएगी, बट होपफुली उससे ज़्यादा होगी। चलें, ये तो कुछ पैसे की बात हो गई, और पैसे से बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वो फ्रेंचाइज के लिए अपने प्लेयर हैं। तो अब प्लेयरों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। $1 मिलियन क्वेश्चन है समीन राणा साहब, क्योंकि अभी तक सिर्फ बात ही चल रही है और अभी तक ऊँट किसी करवट बैठा नहीं है रिटेंशन के हवाले से। पहले कहा यह गया कि जो फ्रेंचाइजीज़ हैं 6, वो ये ख्वाहिश रखती हैं कि उनको 5 रिटेंशन दी जाएं। फिर कहा यह गया कि जनाब क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको मिनिमम 3 तक लेके जाना चाहता है। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि बिल्कुल खुले दिल के साथ वेलकम करना चाहिए हैदराबाद को भी, सियालकोट को भी। उन्होंने सरमाया लगाया है इस लीग को कामयाब बनाने में, अब इस लीग के साथ एसोसिएट हुए हैं। लेकिन पिछली जो 6 फ्रेंचाइज़ हैं उन्होंने इस लीग को कामयाब बनाने में वक्त भी लगाया है, सरमाया भी लगाया है। और आज अगर ये लीग PSL के 11वें सीज़न में जा रही है, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये कितना ज़रूरी है कि आपको प्लेयर जो है वो रिटेन करने की इजाज़त मिले? देखिए, प्लेयर रिटेंशन की जो पॉलिसी है उसका मकसद बुनियादी तौर पे लीग की बेहतरी होना चाहिए। इंडिविजुअल फ्रेंचाइज की फ़ायदा ना फ़ायदे की बात नहीं है। आई थिंक जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी चाहिए कि क्या हमारी लीग किस एक्शन से बेहतर होगी। अब अगर आप देखें तो लाहौर के साथ बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो लोग एसोसिएट करते हैं, फ़ैन एसोसिएट करते हैं। आप शहीनशाह की मिसाल ले लें, आप हारिस रऊफ की मिसाल ले लें, आप अब्दुल्ला शफीक की मिसाल ले लें, आप ये वो लोग हैं, ज़मान खान की मिसाल ले लें, जहांदार की मिसाल ले लें। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी फ्रेंचाइज की तरफ से खेला नहीं और ये लाहौर ही की तरफ से प्लेयर बने जब उनको मौके मिले। तो फैंस जो है वो एसोसिएट करते हैं अपने आप। और समीन, इवन अभी शाहीन अनफिट हुए हैं तो उनकी जगह भी कलंदर ही गया है, ज़मान खान। जी, ज़मान उनकी जगह होबार्ट में गए हैं और बड़ी खुशी की बात होती है। और जब हम देखें ये सारा कुछ फैन एंगेजमेंट के लिए करते हैं। प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, कोई प्लेयर पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा या बुरा नहीं है, जी सब अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन देखिए, जब आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, फैंस का कनेक्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम ड्रास्टिक चेंजेस करेंगे, और दुनिया में वैसे ऐसी कोई मिसाल भी नहीं है, इवन हमारी PSL में ऐसी मिसाल नहीं है, क्योंकि जब आप 5वीं 6ठी टीम आई थी तो उस वक्त मुझे याद है कि 12 रिटेंशंस थी, 12 रिटेंशंस दी गई थी। और मुल्तान जो उस वक्त के शॉन ग्रुप के पास थी, उन्होंने उसमें से बाकी में से टीम पिक की थी। तो ये भी सोचना गलत होगा कि जी नई चूक के टीमें आ रही हैं तो उनके लिए गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो दुनिया भर में मुरवजा रूल है वो यही है कि आप अपनी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको, उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी ब्रांड आइडेंटिटीज है, उनके लिए आप मौका प्रोवाइड करते हैं। इवन IPL में भी देख लें आप कि जब मेगा उनकी वो ऑक्शन हुई तो उसमें भी उन्होंने 5 से 6 लड़कों की रिटेंशन दी, क्योंकि उससे फ्रेंचाइज का फायदा नहीं है, उससे लीग का फायदा है, क्योंकि फैन एसोसिएट करते हैं। अगर आप उसमें डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो एक खदशा ये है या रिस्क ये है कि आपकी फैन फॉलोइंग नीचे जाएगी। तो हमारी जो फ्रेंचाइजीज की जो रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, ऑब्वियसली वो हमारा पेरेंट बॉडी है, फैसला उन्होंने करना है और उनका जो भी फैसला होगा हम उसको मानेंगे। बट हम सब बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की बेहतरी के लिए। इसमें ये नहीं है कि एक टीम को A मिल जाए या B मिल जाए। प्लेयर तो लाहौर कलंदर ने तो सर प्लेयर खुद बनाए हैं, इसलिए हमें वो उस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लीग के लिए ये ज़रूरी है कि जो लीग की आइडेंटिटीज़ हैं, जो ब्रांड्स हैं जिससे फैंस अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए।